बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एवरी ड्रॉप काउंट, ये पढ़ रहे थे ना? यस सर। एवरी ड्रॉप काउंट्स पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जान चुके थे, रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड ये सब चीजें छोटी छोटी जान चुके थे। एक चीज और हम लोग जान लें, एक गॉडसी जैसलमेर के, जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे, गॉडसी, किंग गॉडसी। उन्होंने एक लेक का निर्माण कराया था, उन्होंने एक लेक बनवाया था और उस लेक का नाम था गॉडसीसार। क्या था? हाँ, जो क्वेश्चन लिखे हो, क्वेश्चन नंबर उसके आगे का डाल लीजिएगा। आगे है हु मेड गॉडसीसार। पेन से लिखना है ना? अभी पहली बार आए हो बेटा क्लास में? नो सर। तो आज तक कैसे लिखते रहे? पेंसिल से? नो सर, पेन से। तब सर पूछ रहे थे। किंग गॉडसी ऑफ जैसलमेर in Rajasthan made the गॉडसीसार। अगला क्वेश्चन होगा, हाँ जी, what is mean by गॉडसीसार? गॉडसीसार मीन्स, सर साफ में दिख रहा है। किसको नहीं साफ दिख रहा है? नाम बताओ बेटा प्लीज। किसको साफ नहीं दिख रहा है? सर हमको। हाँ, प्लीज टेल मी योर नेम। अद्रिका बर्नवाल। अद्रिका बर्नवाल, साफ नहीं दिख रहा है ना? अभी हमारी आवाज सुन के पढ़ लीजिए, हम जब फोटो भेजेंगे वहां से साफ साफ देख करके लिख लीजिएगा, ठीक है? और किसको नहीं दिख रहा था साफ साफ? और किसको साफ नहीं दिख रहा था? गॉडसीसार मीन्स लेक, ठीक है? हाँ, गॉडसीसार मीन्स क्या होता है? लेक होता है। और लेक आपको पता होगा कि लेक एक ऐसी जगह होती है जहां पे नेचुरल पानी क्या करता है? कलेक्ट होता है, ठीक है? लेक पहले नेचुरल हुआ करती थी, आजकल मैन मेड भी बनती हैं, मतलब आर्टिफिशियल लेक भी बहुत जगह बनाई गई है, ठीक है? दो चीज ये हो गई। तीसरा क्वेश्चन और एक है, आज का तीसरा क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज प्याऊ? क्या है? व्हाट इज? सर सजान अली के यहाँ से बहुत आवाजें आ रही है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, व्हाट इज प्याऊ? प्याऊ क्या होता है? पहले जमाने में जब सबके यहाँ हैंडपंप या मोटर पंप नहीं हुआ करता था, तो ज्यादातर लोग बारिश पे ही आश्रित होते थे। और बारिश का एक वाटर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वाटर इरिगेशन का काम करता है, सिंचाई करने का काम करता है। खेतों में सिंचाई करने का काम वाटर से लिया जाता है। और सबसे बड़ा हमने रिसोर्सेज आपको बताया था वाटर का, जो नेचुरल रिसोर्स सबसे बड़ा वो क्या था? रेन था, ठीक है?
तो पुराने जमाने में पानी हर जगह नहीं मिलता था और इतनी गाड़ियां नहीं होती थी कि गाड़ी पे बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाया जा सके। तो उस समय लोग एक जगह से दूसरे जगह या तो बैलगाड़ी से जाते थे या फिर पैदल जाते थे। जब पैदल जाएंगे या बैलगाड़ी से जाएंगे तो उनको रास्ते में धूप लगेगी और उनको प्यास ज्यादा आएगी। जब धूप लगती है, सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, तब उनको प्यास भी ज्यादा लगेगी और जब प्यास लगती थी तो उनको पानी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, जब पानी की जरूरत पड़ती थी तो इसके लिए जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे वो जगह जगह क्या लगाते थे, ये लगाते थे। क्या है ये सर मटका। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्दन पॉट। तो ये अर्दन पॉट होता था और अर्दन पॉट होता था, मिट्टी के मटके रखे जाते थे और उसमें राजा का एक आदमी उसमें पानी भर के रखता था। ठीक है, ठीक है, इसी को प्याऊ बोलते थे। आज भी बहुत सारे सोशल एनजीओज हैं जो कि लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वो एनजीओज अभी भी शहरों में जहां पे पानी की दिक्कत होती है या रेलवे स्टेशन पे जहां पे एक साथ बहुत सारे आदमी कलेक्ट होते हैं, वहां पे प्याऊ लगाते हैं। ठीक है, तो वही है व्हाट इज प्याऊ। तो प्याऊ है is a water point of earthen pot which used to drinking water by traveler। ठीक है, it is made by kings और NGOs। ठीक है, यह किसके द्वारा बनवाया जाता है? या तो राजा के द्वारा बनवाया गया होता है या एनजीओज के द्वारा बनवाया गया होता है। तो आज का ये 3 क्वेश्चन है और कल हम आगे बताएंगे क्या वाटर साइकिल के बारे में और कैसे बारिश होती है उसको बताएंगे और हम कैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद के यूज के लिए रख सकते हैं। ये सारी बातें कल बताएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कल मैं जब पूछूंगा कि आज क्या पढ़ना है तो आप लोग यही बताएंगे। समझ में आई बात? ओके सर। ओके यस सर। अब आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे। थैंक यू।